नमस्ते, जय हिंद साथियों। आप तमाम दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म 2591 पे स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आरबीडी के सेट नंबर 3 के अंतर्गत जितने भी रीजनिंग के प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। आप इस क्लास में अंत तक बने रहेंगे, वीडियो को कंप्लीट देखेंगे, बेहतरीन एनालिसिस आपको बताया जाएगा और कुछ ऐसे प्रश्न आपको बताए जाएंगे जो कि सेट में आप पहली बार कर रहे हैं और आपका डाउट हमेशा शायद बना रहता होगा। वह डाउट भी इस सेट के माध्यम से, सेट नंबर 3 के माध्यम से आपका कंप्लीट होने वाला है। और अगर आप इस चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को, इस यूट्यूब चैनल को सक्सेस प्लेटफॉर्म 2591 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेंगे और वहाँ से ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 1 से, जो कि रीजनिंग का होगा। वैसे प्रश्न नंबर 106 से रीजनिंग की शुरुआत हो रही है सेट नंबर 3 की। प्रश्न संख्या 106, यदि निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो इनमें से कौन सा शब्द मध्य में आएगा। देखिए, सब में डी से शुरुआत हो रही है ना, तो इसका काउंट नहीं करेंगे, डी कंप्लीट हो गया, कोई बात नहीं। मध्य में आना यानी तीसरे नंबर पर। उसके बाद ए, डी के बाद ए यहाँ है, यहाँ ई है, फिर यहाँ ए है, फिर यहाँ ई है, फिर यहाँ ई है। तो सबसे पहले वरीयता किसको दी जाएगी, ए वाले को। ठीक है ना, तो ए इसमें भी है, इसमें भी है, तो इसमें कौन सबसे ज़्यादा वरीयता मिलेगा। ए के बाद देखिए एन है और यहाँ पे आर है ना, तो एन 14वें नंबर पर होता है और आर 18वें नंबर पर होता है। तो सबसे पहले वरीयता डांस को मिलेगा, तो डांस पहले आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, डियर आ जाएगा, तो डांस और डियर हट गया, दूसरे नंबर पर डियर आ गया। अब तीसरा कौन सा आएगा, तो यहाँ पे डी ई के बाद जी है और यहाँ पे क्या है आपका, देखेंगे तो यहाँ पे आपका डी ई के बाद ए है और यहाँ पे डी ई के बाद भी है, तो डी ई के बाद ए वाले को वरीयता मिलेगी यानी कि डियर आएंगे, है ना। और उसके बाद जो भी आए, तीसरा नंबर आपका मिल गया, चौथा पांचवा निकालने की कोई ज़रूरत नहीं। ऑप्शन नंबर, चूँकि मध्य की बात कर रहा है ना, तो टोटल 5 नंबर है, 5 वर्ड है, तो तीसरा नंबर तो आपको निकालना था ना, मध्य, तीसरा चौथा पाँचवा, तो मध्य का तो यही ना हुआ, यह निकल गया, तो चौथा पाँचवा निकालने की हमें ज़रूरत नहीं है, समय बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। साथियों, इस बात को ध्यान रखते रहेंगे और वही स्टूडेंट एग्जामिनेशन में बेहतर कर पाएंगे जो एनालिसिस को बेहतर तरीके से इत्मीनान से देखेंगे। कहाँ छोड़ना है, कितना पकड़ना है, कितना सॉल्व करना है, यह सब आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, प्रश्न संख्या 107, 4 संख्या दी गई हैं जिनमें से 3 किसी तरीके से समान हैं, एक जैसे हैं, और एक असंगत है यानी कि मिसमैच है। हमें उसको ढूंढना है। देखिए, 170, 82 और 50, यह क्या है, भाज्य हो सकती है, इसका फैक्टर निकल सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, सॉरी मल्टीप्लाई तो सब होगा, डिवाइड हो सकता है, लेकिन 59 क्या है, अभाज्य संख्या है। यह क्या होता है, किसी से नहीं कटता है, एक से और खुद से कटता है। तो एक से कटने का कोई मतलब नहीं, एक तो सब में रहता ही है और खुद से कोई भी कटता है, तो यह अभाज्य संख्या है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 108, निम्नलिखित 4 अक्षरीय समूह में से 3 किसी तरीके से समान है, ठीक है, और एक असंगत है। असंगत शब्द का चयन करना है। अब देखिए, सी के बाद कितना हो रहा है, सी तीसरे नंबर पर है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर आप याद कर लेंगे, ए से जेड तक किसका कौन सा क्रम है, तो सी आपका तीसरा क्रम पर है, जी आपका 7वां क्रम पे है और आई आपका 9वां क्रम पे है ना। तो इसके बीच में 4 का गैप है और यहाँ 2 का गैप है। अब इसको देखिए, एफ 6ठे नंबर पर है, एच 8वें नंबर पर है और जे 10वें नंबर पर है। इन दोनों के बीच में 2-2 का डिफरेंस है। ठीक है, ए आपका, अब इसका देखते हैं, इसका निकालते हैं। ए आपका पहला नंबर है, ई 5वां नंबर पर है, जी 7वां नंबर पर है, यानी कि इसके बीच में 1 और 5 के बीच में 4 का गैप है, 4 बढ़ रहा है और यहाँ पे 2 बढ़ रहा है। ठीक है, अब अंतिम में क्या है, ई आई के, यानी कि 5, 9, 11, तो 5 से 9 होने के लिए 4 बढ़ा और 9 से 11 होने के लिए 2 बढ़ा। तो यह भी इसको फॉलो कर रहा है, ये भी फॉलो कर रहा है, ये भी फॉलो कर रहा है, ये वाला इसको फॉलो नहीं कर रहा है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझते रहेंगे। प्रश्न संख्या 109, अब यहाँ पे क्या रखा है कि प्लस का मतलब है डिवाइड, मल्टीप्लाई अगर लिखा हुआ है तो वो उसका मतलब प्लस है, माइनस लिखा हुआ है इसका मतलब मल्टीप्लाई है, डिवाइड है इसका मतलब माइनस है। इस तरीके से तो आपको खुद से सेंस अप्लाई करना पड़ता है कि भाई कहाँ पे इसे अप्लाई करें। तो सबसे पहले डिवाइड वाला सेक्शन देखेंगे, प्लस का मतलब डिवाइड है, तो
6 को डिवाइड करने 7 आएगा नहीं, ऐसा एग्जाम में देता नहीं है। वैसे इसको पूर्णतः गलत हम नहीं मानेंगे, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं देता है, थोड़ा सा कि इसको इग्नोर करेंगे। चलिए अब यहाँ पे 3 और 6 इसके बीच में प्लस है, यानी कि ये डिवाइड है, तो यहाँ काम बन सकता है और यहाँ भी बन सकता है और फिर यहाँ भी बन सकता है। तो सबसे पहले बी को चेक कर लेते हैं ना, बी को चेक करते हैं। तो 36 है, तो 36 माइनस किसको इंडिकेट कर रहा है, देखिए माइनस मतलब मल्टीप्लाई, तो इसको हम मल्टीप्लाई बना दें, कोई दिक्कत। फिर उसके बाद प्लस है, प्लस यानी कि यह डिवाइड है, तो इसको डिवाइड बना दें, ठीक है। मल्टीप्लाई का मतलब प्लस है, यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको हम प्लस बना दें, प्लस बना दिए। और डिवाइड का मतलब माइनस है, तो इसको हम माइनस बना देते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए साथियों 36 × 6 डिवाइडेड बाई 3 है ना, प्लस कितना है 5 और माइनस 3, यही तो है। तो 3 से यह 2 बार में कटा है ना, और 36 दूना 72 ये हो गया आपका प्लस है, तो 5 में से 3 गया, कितना हो गया 2 हो गया। 5 में से 3 जाएगा तो 2 हो जाएगा, और वो भी क्या चीज़ में, प्लस में। तो 72 और 2 74 होगा, वही तो यहाँ दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह साथियों इस तरीके के प्रश्न को आप प्रैक्टिस के हिसाब से गेस कर सकते हैं कि कहाँ कौन सा साइन हम अप्लाई करें और जल्दी से जल्दी आंसर तक पहुँचें, ठीक है। प्रैक्टिस के हिसाब से आपका हो जाएगा। प्रश्न संख्या 110, एक विशेष कोड भाषा में फ्रेंच को इस तरीके से लिखा जाता है ना, और हैपेन को इस तरीके से लिखा जाता है। तो इस कोड भाषा में जर्मन को कैसे लिखेंगे। अब देखिए कि यह जो लेटर है आपका जर्मन, इसमें कहीं जी दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। तो देखिए कि भाई यह किस पैटर्न पर इसको फॉलो कर रहा है। देखिए एफ का मतलब क्या होता है, 6 होता है, आर 18 होता है, ई 5 होता है, एन 14 होता है, सी 3 होता है और एच 8 होता है। तो इसको क्या किया है, उलट दिया है। देखिए 8 3 14 लिखा हो ना, 8 3 14, फिर 5, फिर 18, फिर 6, तो उलट दिया है। तो हमें भी इसको जर्मन को उलटना है, यानी कि उल्टा करना है। तो एन से शुरुआत करेंगे, तो एन कैवा नंबर होता है, 14वां होता है, ठीक है, एन 14वां होता है। उसके बाद ए पहला होता है, तो ये 15 से शुरुआत कर रहा है, ये 15 से शुरुआत करे, तो यह तो होगा नहीं, 14 होगा है ना, फिर 1 होगा, फिर 13 होगा। तो इसके बाद देखिए एन 14 A1 M 13, तो यहाँ पे 14 1 12 आ गया, तो डी गलत हो गया, तो बी हमारा आंसर सही हो जाएगा। आगे निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, स्मार्ट तरीके से हम लोग करते जाएंगे और एग्जामिनेशन में हमारा समय भी बचेगा। अब देखिए ये 84 कैसे आया होगा, इसमें कुछ अलग तरीके का लॉजिक लगाया है। क्या कह रहा है, जैसे 1 और 5 है, तो बड़ा जो हो उसमें से छोटा को घटाना है, तो 5 में से 1 चला गया, क्या आ गया 4, और 7 और 1 को जोड़ देना है, 7 + 1 को, है ना, तो क्या आ गया 8, यानी कि 4 8 आ गया। तो इसको पलट के हमें लिख देना है, तो क्या हो जाएगा 84। इस ट्रेंड को ये फॉलो कर रहा है। अब इसमें देखिए पहले वाले में माइनस करना है, तो 9 में से 2 माइनस कर देंगे, है ना, 9 में से 2 माइनस कर देंगे, और 2 और 3 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, यही तो कर देंगे ना। तो 9 में से 2 गया 7, और यह 5 और 2 हो जाए, 9 में से 2 गया 7, है ना, और यहाँ पे 2 + 3 करना था, है ना, 2 + 3 था, 2 + 3, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो 75 आ गया। उलट देना है, तो 57 आ गया, बिल्कुल फॉलो कर रहा है, ठीक है। उसी तरीके से इसको देखिए 37 है, तो 7 में से 3 चला जाएगा, तो 4 आ जाएगा, 7 - 3, तो यह 4 आ जाएगा, और फिर 4 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 48 हो गया, पलट देंगे तो 84 आएगा। इसी तरीके से साथियों क्या करना है कि यह 5 4 है, तो 5 में से 4 1 घट जाएगा, तो 1 आ जाएगा, 5 में से 4 घटेगा तो 1 आएगा ना, और 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, तो 15 हो गया, पलट देंगे तो क्या आ जाएगा 51 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 112। अब 112 नंबर प्रश्न में साथियों क्या कह रहा है, देखिएगा इसका गैपिंग 8 के बाद यहाँ क्या होगा अभी तो पता नहीं चल रहा है, लिंक नहीं बन पा रहा है। यहाँ से इसके बीच में देखते हैं, यहाँ भी अभी लिंक नहीं, चूँकि यह नंबर हमें पता नहीं है। अब 30 से 105 हुआ है, तो बहुत लंबा गैपिंग है, इसका मतलब मल्टीप्लाई ज़रूर हुआ होगा। तो 30 में किससे मल्टीप्लाई हुआ होगा, मान लेते हैं x से मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो 105 हो गया होगा, है ना। तो x यहीं पे रहेगा, 105 के नीचे 30 चला जाएगा, 3 से 10 बार में कटेगा, 3 तिया 9 और 3 बचे 15, और 1 के बाद पॉइंट आ जाएगा 35/10 मतलब 3.5। यानी कि साथियों यहाँ पे
3.5 हुआ है, 3.5। अब देखिए, अगर मान लेते हैं कि अगला ऐसा अंदाज लगाते हैं कि क्या हो रहा है, 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 4.5 नहीं 4 ही से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 4 इकाई 4, 105 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इकाई 4, 400 और प्लस 5 है ना, तो 4 पंचे 20, 420 होगा, जबकि 420 से ज़्यादा है। और अगर 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 525 हो जाएगा, तो 525 से कम है, यानी कि यह 4.5 है। ठीक है, 4.5 है, तो 3.5 4.5, तो यह 3.5 से एक कम रहा होगा, यह 2.5 रहा होगा, है ना, यह 2.5 रहा होगा, यानी कि 30। यहाँ पे मान लीजिए एक नंबर है, मान लेते कोई नंबर नहीं है तो x नंबर है ना, उसे में 2.5 से, 2.5 का मतलब क्या होता है 5/2, इससे मल्टीप्लाई हुआ होगा। यहाँ कोई नंबर होगा तो 2.5 से मल्टीप्लाई हुआ होगा ना, तो क्या आया होगा 30 आया होगा, 30 आया होगा, यानी कि 5 से इसको काट देंगे तो 5 छक 30 और x बराबर 2 गुने 6 यानी कि 12। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर कौन सा रहा होगा दोस्तों, 12 नंबर रहा होगा। अब देखिए इसको एक बार चेक करके आपको, चूँकि चेक करके बताना भी पड़ेगा, 8 हो गया, यहाँ 12 हो गया, यहाँ 30 हो गया, यहाँ 105 हो गया, है ना, आगे नहीं बताएंगे, इतना ही हो गया, चूँकि एक लिंक मिल गया ना, आगे इसको छोड़ देते हैं। अभी 8 से 12 में होने के लिए क्या किया होगा, 1.5 किया होगा ना, 3/2, 2 चौका 8, 4 3 12, है ना, और यहाँ 12 से 30 करने के लिए 2.5 किया होगा, यानी कि 5/2, 2 छक 12, 6 पचे 30। समझ रहे हैं, इसी पैटर्न पर यह आगे बढ़ता गया है। प्रश्न संख्या 113, समझिएगा इसको। यह कह रहा है कि राधा दक्षिण पूर्व की ओर 9 मीटर चलती है। तो सबसे पहले आपको दिशा इंडिकेट कर देते हैं, दिशा डायरेक्शन। यहाँ पे क्या कह रहा है, नॉर्थ ऊपर होगा, साउथ इसके नीचे होता है, लेफ्ट साइड वाला जो आपका हाथ है वह वेस्ट हो गया और ईस्ट वाला आपका पूरब हो गया। इतना तो समझ गए। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, राधा दक्षिण पूर्व की ओर 9 मीटर चलती है। तो पूर्व किधर है, यहाँ है, और दक्षिण यहाँ है, तो इसके बीच में चलेगी, यानी कि ऐसे चलेगी। ठीक है, कितना चलेगी, 9 मीटर, 9 मीटर चलती है ना। फिर वह पश्चिम की ओर 15 मीटर चलती है। तो 9 मीटर तो यहाँ चल गए, और पश्चिम इस साइड में हो गया, तो इधर पश्चिम आ जाएगी, तो यहाँ कितना चलेगी, 15 मीटर चल गई। यहाँ से वह उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम इस साइड में आएगा ना, तो यानी कि ऐसे चली जाएगी तिरछा, तो उत्तर पश्चिम कितना चलेगी, 9 मीटर चलेगी, जैसा कि प्रश्न में कह रहा है। फिर अंत में वह पूरब की ओर, तो पूरब आपका इस दिशा में हो गया, यानी कि इधर आएगा, तो पूरब की ओर कितना चलेगी, 6 मीटर, 6 मीटर चल गई, है ना। अब कह रहा है एक बिंदु पर खड़ी हो जाती है, तो यहाँ खड़ी हो जाती है एक बिंदु पर, वो आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है, तो आरंभिक बिंदु तो इसका यहाँ पे था, स्टार्टिंग पॉइंट इसका यहाँ पे था, तो अगर इधर 9 है, यह 9 है, इक्वल है, तो यह 15 है, तो यह भी पूरा 15 होना चाहिए। तो 15 में 6 पार्ट चल गया, कितना बच गया, 15 माइनस 6 बराबर 9 बच गया। तो अब वह आरंभिक बिंदु से 9 मीटर की दूरी पर है, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 114, प्रश्न संख्या 114 में कह रहा है कि 70 के बाद 72 कितना बढ़ रहा है, 2, 72 के बाद 78 कितना बढ़ रहा है, 6, 78 के बाद 80 कितना बढ़ रहा है, 2, है ना, 2 2 6 2। अब यहाँ कितना बढ़ के फिर कितना हो रहा है पता नहीं चला। फिर यहाँ देखिए 14 में 60 या 6, यानी कि इसके बीच में 2 6 2 डैश 6, यानी कि फिर से 6 बढ़ा होगा। 80 के बाद यहाँ पे 86 आएगा 6 बढ़ने के बाद। तो एक बार चेक कर लीजिए कि भाई यह पैटर्न सही तो है या नहीं। 70 72 78 80 86, मान लेते हैं कि यह सही है कि नहीं, एक बार तो चेक करेंगे ना। 86 88 आपको समझाने के लिए, वैसे हम कन्फर्म हैं, इस तरीके से समझाएंगे कि भाई जो पहली बार समझ रहे होंगे उन्हें भी आसानी से समझ में आए। 70 2 72 72 6 78 78 2 80 80 6 86 86, फिर 2 88 और 88 से 6 ऐड करेंगे, यानी कि 2 6 2 6 2 6 का सीक्वेंस चल रहा है। तो यह पैटर्न इसको फॉलो कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, कौन सा इसमें ट्रिक यूज कर रहा है। देखिए 5 है 4 है, क्या किया तो 141 आ गया। तो अगर हम 5 का क्यूब करते हैं, ठीक है, तो कितना होता है 125 हो जाता है। ठीक है, 5 का क्यूब करते हैं तो 125 हो जाता है, और 4 का स्क्वायर करते हैं, 4 का स्क्वायर तो यानी 125 + 16, यही ना। तो 6 5 11, 2 1 3 1 4,
141, तो यह सही है इस पैटर्न पर, इस पैटर्न के हिसाब। तो इसका भी क्यू करेंगे, 6 का क्यू और 2 का स्क्वायर कर देंगे, है ना। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, 6 1 36 और 216, 6 का क्यू 216 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 है तो स्क्वायर 4 हो जाएगा, 216 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 220 हो जाएगा। यहाँ पे 200 है, ये गलत है, ठीक है, यहाँ 220 होगा। उसी आधार पर हम इसे सॉल्व करेंगे। तो 7 का क्यू, है ना, और 3 का स्क्वायर, यानी कि 343 और 9, 9 3 12, 4 1 5, 352। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही आंसर बनेगा, ठीक है। कभी कभी बुक में भी क्या रहता है, गलत रहता है, और इसी में आगे भी एक और बताएंगे जिसमें गलत दिया हुआ है, ठीक है। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे अक्षर समूह से वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह के साथ है। अब देखिए एम के बाद कहाँ से आएगा एच, एम कितना नंबर पर है, 13 नंबर पर है, एन 14 नंबर पर है, टी 20 नंबर पे है और के 11 नंबर पे है और एच 8 नंबर पे है, आई 9 नंबर पे है, एन 15 नंबर पे है और एफ आपका 6ठे नंबर पे है। तो 13 में से 5 गया होगा तो 8 आया होगा, 14 में से 5 गया होगा तो 9 आया होगा, 20 में से 5 घटा होगा तो 15 आया होगा और 11 में से 5 घटा होगा तभी तो 6 आया होगा। यानी कि 5 5 का क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो आर कितना नंबर पर है, 18वें नंबर पर, यू 21वें नंबर पर, एन 14वें नंबर पर और ए पहले नंबर पर। साथियों 5 अगर इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। यानी एम से शुरुआत होगी तो बी ऑप्शन तो कट गया, एन ऑप्शन, डी ऑप्शन कट गया क्योंकि एम से शुरुआत नहीं हो रही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए और सी में एम से शुरुआत हो रही है। फिर यहाँ भी 5 घटाते हैं तो 11 में से 5 गया 6 और यह हो गया 16। तो 16 किसका होता है, पी का होता है। तो एम के साथ पी इसमें भी है इसमें भी है। चलिए आगे चेक करते हैं। 14 में से 5 गया 9, तो 9 किसका होता है, आई का होता है। तो यहाँ पे आई है, यहाँ पे जे है, कट गया, सीधे ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझाने के लिए इतना लिखना पड़ता है, लेकिन जब आप अभ्यास करेंगे तो बहुत ही ईजी तरीके से तुरंत हो जाएगा। प्रश्न संख्या 117 कह रहा है, दी गई आकृति में कौन सी संख्या सभी ज्यामितीय आकृतियों में शामिल है। सारे में शामिल की बात कर रहा है, ठीक है। अब देखिए 6 अलग है, ट्रायंगल में शामिल नहीं है। 5 जो है इसमें शामिल है, ट्रायंगल और रेक्टेंगल में, लेकिन सर्किल में शामिल नहीं है। अब 4 को देखिएगा तो देखिए साथियों, सर्किल में भी है, इस सर्किल के अंदर भी 4 है, ट्रायंगल में भी आ रहा है और रेक्टेंगल में भी आ रहा है, सब में आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 117 का ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 118 देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है, समझिएगा इसको किस तरीके से इसको सॉल्व कर रहा है। 7 6 5 तो फिर 12 कैसे हो रहा है, ठीक है ना। 8 5 2 तो 30 कैसे हो रहा है। अब साथियों इसको समझेंगे। 7 में 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 42 हो जाता है। फिर 6 में 5 से, 6 को कांस्टेंट बीच में वाला कांस्टेंट रखते हैं, तो 6 में 5 से करेंगे तो 30 हो जाएगा और इसको हटाएंगे तो 12 आ जाएगा ना। उसी तरीके से 8 में, है ना, देखिए इस 8 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 40 आ गया। और 5 को फिर से रहने देंगे, 5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 5 गुने 2 बराबर 10, तो इसको घटा देंगे तो 30 आ रहा है, सही है। फिर देखिए 5 में 4 से, 5 गुने 4 तो 20 आ गया और फिर 4 यहीं पे रहेगा, 4 दूनी 8, है ना। तो 10 में से 8 गया 2 और यह हो गया 12, तो सही है। तो इसी हिसाब से हम आगे भी करेंगे। तो 8 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 56 और 7 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 और माइनस कर देंगे। 6 में से 1 गया 5, 5 में से 2 गया 3, 35 ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में पी को 17 लिखा जाता है। तो आप जानते होंगे कि अल्फ़ाबेट ऑर्डर में पी का क्रम कैमा होता है, 16वां होता है। तो एक बढ़ा के लिख दिया होगा, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। और TMR को 54 लिखा जाता है। तो टी का मतलब 20 तो 21 लिख दिया होगा आई थिंक। एम का मतलब 13 है तो 14 लिख दिया होगा, चेक कर रहे हैं हम लोग। और आर का मतलब 18 होता है, अल्फ़ाबेट ऑर्डर में क्रम उसका आर का 18वां होता है तो उसको 19 लिख दिया होगा। और सबको ऐड कर दिया होगा तो 9 4 13, इसको ऐड कर दिया है तो 9 4 13, 13 1 14 के 4, कैरी 1 1 और 1 2, 1 3 और 2 5, तो 54 आ गया कि नहीं। तो
तो एक एक बढ़ाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो n का मतलब क्या होता है 14, तो एक बढ़ा के लिखेंगे 15 हो गया। a का मतलब 1 होता है, एक बढ़ा के लिखेंगे तो 2 हो गया। r का मतलब 18 होता है, तो एक बढ़ा के लिखेंगे 19 हो जाएगा। फिर e का मतलब 5 होता है, एक बढ़ा के लिखेंगे 6 हो जाएगा। s का मतलब 19 होता है, एक बढ़ा के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। h का मतलब 8 होता है, एक बढ़ा के लिखेंगे तो 9 हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, इसको ऐड करते हैं। अब यहाँ पे क्या है 6, 9 6 15, 15 2 17, 17 और 5 22। ठीक है ना, और 22 और 8, 22 और 8 कितना हो जाएगा 22 8 30, 31 के 1 कैरी 3, 3 1 4 1 5 और 2 7, यानी कि 71। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से सही आंसर बनेगा। आशा करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देंगे और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देंगे। प्रश्न संख्या 120, यदि अक्षर समूह यह इतना लंबा दिया हुआ है ना, अब इसके अक्षर को उल्टे क्रम में लिखा जाए, यानी कि इस साइड से लिखा जाए, तो बाएं से 9वें अक्षर के दाईं ओर तीसरा अक्षर कौन सा होगा। तो जब ऐसा प्रश्न रहेगा ना तो हम लोग भूल जाएंगे कहीं कुछ पलटना भी है। ठीक है, पहले ऐसे ही इसको काउंट करते हैं। मान लेते हैं कोई पलटना नहीं है, पूछ क्या रहा है कि बाएं से 9वें अक्षर के दाईं ओर तीसरा, तो बाएं से 9वां इधर और दाएं और राइट साइड में बढ़ेगा, तो एक ही दिशा में 9 और 3 ऐड हो जाएगा। तीसरा अक्षर पूछ रहा है ना, बाएं से 9वां उसी के दाएं तीसरा, तो 9 और 3 दोनों ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो हम इस तरफ से नहीं देखेंगे, हम इस तरफ से देखेंगे। क्यों, क्योंकि पलटने के लिए कहा था। तो इधर से 12 काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 में 9 कौन आ गया आर। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्यों हम इतना लंबा लिखने जाएंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या 121 कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे अक्षर समूह से वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से है। अब यहाँ पे सी है, सी के बाद डी ई एफ 3 का गैप, ओ के बाद पी क्यू आर 3, सी के बाद डी ई एफ 3 और के के बाद एल एम एन 3 बढ़ रहा है। तो इसी तरीके से ये भी बढ़ेगा ना, एस के बाद आई जे के। ठीक है, तो के से कहाँ शुरुआत हो रही है, ऑप्शन नंबर पहले में हो रही है, तो यहीं से आंसर मिल गया, आगे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रश्न संख्या 122 बहुत ही अच्छा प्रश्न है, पढ़िएगा। 36 विद्यार्थियों वाली एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से दोगुनी है। टोटल स्टूडेंट 36 दे दिया और लड़की है, तो लड़की की जो संख्या होगी मान लेते हैं गर्ल्स, है ना, गर्ल्स कितनी है x है, और बॉयज़ कितना है इसके दोगुना है 2x है। ठीक है ना, कह रहा है ना लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से दोगुनी है, तो यानी कि 2x + x वह किसके बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा 36 के बराबर हो जाएगा, है ना। तो 3x बराबर 36, 36, तो 3 से इसको काटेंगे तो 12, यानी कि गर्ल्स कितनी हो जाएंगी 12 हो जाएंगी, है ना, लड़कियां 12 हो जाएंगी। तो लड़का कितना हो जाएगा, देखिए गर्ल्स जो है आपकी जो है वह 12 हो जाएंगी, और बॉयज़ जो है यहाँ पे लिख देते हैं, बॉयज़ आपके कितने हो जाएंगे 6 में से 2 गया 4 और 3 में से 1 गया 2, 24 लड़के हो जाएंगे। अब आगे देखिए, कह रहा है कक्षा में रीमा से पहले 13 लड़के हैं। फिर से समझेंगे, क्या कह रहा है कि कक्षा में रीमा से पहले 13 लड़के होंगे, है ना। तो मान लेते हैं दोस्तों, मान लेते हैं रीमा कहाँ पे है, रीमा आपका देखिए रीमा जो है इधर ही लिखते हैं ना, इस साइड ठीक रहेगा। कह रहा है कक्षा में रीमा से पहले 13 लड़के हैं, तो मान लेते हैं रीमा यहाँ पे है ना, उससे पहले कुल कितना लड़का है 13 बॉयज़ पहले, है ना, रीमा से पहले 13 लड़के हैं जो कक्षा में 19वें स्थान पर हैं। ठीक है, और यह जो है जो कक्षा में 19वें स्थान पर है, तो रीमा का स्थान क्या हो जाएगा 19वां हो जाएगा। क्लियर हो गया। इसके बाद क्या कह रहा है, ठीक है ना, कह रहा है कि कक्षा में रीमा के बाद कितनी लड़कियां हैं। प्रश्न में आप देख रहे हैं कि कुल लड़कियां कितनी हैं, टोटल लड़कियां 12 हैं। ठीक है, और यह इसका क्रम जो रीमा का 19वां है, उससे पहले 13 लड़के हैं, तो यह 19वां है, उससे पहले अगर 13 लड़के हैं तो 13 और 19 के बीच में 6 का डिफरेंस है ना, तो 6 लड़की जरूर रहेगी। 13 लड़के हैं तो इससे पहले 6 लड़की रही होगी, है ना,
6 लड़की रही होगी यहाँ तक में, इसको काउंट करके, रीमा को काउंट करके, ठीक है। तो उसके बाद पूछ रहा है कि कक्षा में रीमा के बाद कितनी लड़कियाँ होगी। तो पहले तो 6 आ गई, तो अब जो है रीमा को लेके 6 आ गई, तो अब कितना हो जाएगा, 6 ही लड़कियाँ होगी ना। इधर और कितना लड़का होगा मतलब नहीं है, 6 लड़की पहले आ गई है ना। 13 और 6 के बीच में डिफरेंस कितना का आ जाएगा, देखिए 13 के बाद देखिए 14, 15, 16, 17, 18, 19, तो कितना हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6 रीमा को काउंट करके। तो रीमा को जब हम काउंट एक बार कर लिए तो 6 लड़की 12 में से घट गई। अब रीमा के बाद कितनी लड़कियां रहेंगी, 6 लड़कियां रहेंगी, सिंपल सी बात है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से साथियों आंसर हो जाएगा। बहुत ही साधारण सा प्रश्न था, बहुत ही ईजी तरीके से आपको बताया गया है। चलिए प्रश्न संख्या 123। 123 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि 4 संख्या दी गई है जिनमें से 3 किसी तरीके से समान है और एक असंगत है। उस संख्या का चयन कीजिए जो अन्य से असंगत है, एक दूसरे से भिन्न है। अब देखिए इसको अगर हम काउंट करें साथियों, अगर इसे हम मैच करें तो क्या होगा, 34 कटेगा, 25 कटेगा है ना, 16 कटेगा और आपका यह जो है 34 भी कटेगा, 29 किसी से नहीं कटता है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप 4 और 3 को जोड़िएगा तो 7 आएगा, 9 2 को जोड़िएगा 11 आएगा, 5 2 को ऐड कीजिएगा 7 आएगा, 6 1 को ऐड कीजिएगा 7 आएगा। इस तरीके से भी होगा और वैसे जो है अभाज्य संख्या यह है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 124। यह साथियों थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा, थोड़ा सा फंसाएगा है ना, यह थोड़ा सा आपको फंसा सकता है। देखिए इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। इसमें क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, A'(C')AB। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है A, अगर यहाँ पे लिखे तो A', A के जगह पर लिखे यहाँ पे B, तो A'(BC), तो ABC'(AB, इस तरीके का फॉर्मेट बनेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, B डाल सकते हैं, डालें, जैसे A है B C है ना, इस तरीके से डालें और यहाँ भी क्या डाल दें, A डाल दें, तो ABC'(AB। तो ऐसा फॉर्मेट कहाँ पे बन रहा है, पहले में B आ जाएगा और अंतिम से दूसरा में यहाँ पे क्या आ रहा है, A आ रहा है। देखिए पहला में B, शुरुआत इसमें भी हो रहा है, B नंबर ऑप्शन में शुरुआत नहीं हो रहा है, ठीक है, और D में शुरुआत नहीं हुआ है, कैंसिल करेंगे। और अंतिम में क्या है, अंतिम से दूसरा उसमें A आ रहा है, तो इसमें देखिए इसमें आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो यह दोनों आपका सही हो रहा है, ठीक है। अब इसमें से छांटना है कि भाई एग्जैक्टली कौन होगा। तो एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका B आ गया, B आ गया, ठीक है, और यहाँ पे ABCAB है ना, फिर उसके बाद क्या आएगा BCABC है ना, तो यहाँ पे B आ जाएगा। यानी कि साथियों अगर देखेंगे ACB, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी इसको फुलफिल कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी। आप इसको खंड वाइज सेपरेट करके भी बना सकते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 125। इसमें क्या करना होता है कि आपको टोटल डेज को काउंट करके 7 से डिवाइड करेंगे और एक क्या रहेगा, अगर जितना नंबर 1 2 4 जो रिमाइंडर बचेगा उसके बाद जो दिया हुआ दिन है उससे आगे काउंट कर लेना। यानी कि कह रहा है कि 12 अक्टूबर 1997 को अगर शनिवार है तो जितना फुट बचता है डिवाइड देने के बाद टोटल नंबर को काउंट कर लेंगे, ठीक है, और जो फुट बचेगा वहाँ से शनिवार के बाद काउंट कर लेंगे, वहीं आंसर आ जाएगा। तो अगर आप इसमें जितने भी डेज आएंगे इसके बाद 12 अक्टूबर के बाद 12 अक्टूबर 1997 को शनिवार पड़ जाएगा और 2008 में उसी दिनांक को 2008 में 12 अक्टूबर को उसी दिनांक को कौन सा डेट पड़ेगा। तो टोटल अगर डेज को काउंट करके अगर 7 से आप डिवाइड करते हैं तो आपको लास्ट में क्या बचेगा, 1 फुट बचेगा, ठीक है। आप ऐड करके देखेंगे, बहुत ही ईजी तरीका है, ठीक है ना। तो 1 बचेगा तो शनिवार के बाद 1 ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, रविवार होगा, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। यह चूँकि अगर हम बात करेंगे तो पूर्णतः कट जा रहा है साथियों, ठीक है। अभी हमने पॉज करके वीडियो मैंने सॉल्व किया है तो पूर्णतः कट जा रहा है, एक भी नहीं बच रहा है। टोटल आप काउंट कर लेंगे, जैसे मान लेते हैं साथियों, आपको मैं बता ही देता हूँ। जैसे 12 अक्टूबर के बाद अक्टूबर में कितना होता है, 31 होता है ना, तो अगर 12 घटा देंगे तो 11 में से 2 गया 9, 2 में से 1 गया 1,
तो अक्टूबर में रेस्ट कितना दिन बचा, 19 दिन बचा। फिर नवंबर में आपका 30 दिन और दिसंबर में आपका 31 दिन। तो यह तो हो गया आपका 1997 का। 98 का लीप ईयर नहीं है तो 365 दिन आ जाएगा। 99 में भी 365 दिन आ जाएगा। अब 2000 में चूँकि लीप ईयर होता है ना तो 366 आ जाएगा। इसी तरीके से आप काउंट कर लेंगे कितने बार 365 आ रहा है ना। अगर उसके बाद फिर अगर आप काउंट करेंगे 2000 में आपका 366 आ रहा है, फिर 2001 में 365 आएगा। इसी तरीके से जब आप काउंट करेंगे तो टोटल नंबर आएगा, टोटल नंबर कितना दिन आएगा, और जितना दिन आएगा उसमें आप 7 से डिवाइड करेंगे। जब आप डिवाइड करेंगे ना दोस्तों तो एक भी आप देखेंगे कि एक भी जो है रिमाइंडर नहीं बचेगा, पूर्णतः कट जाएगा, यानी कि सेम डेट आ जाएगा शनिवार। ठीक है, आप करके देखेंगे इसी तरीके से। इसमें क्या होता है, गलत होने के चांसेस बिल्कुल नहीं होते हैं, और अगर आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हैं तो प्रश्न जो है बनाना आसान हो जाता है। अब देखिए प्रश्न संख्या 126 में कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई संख्याओं के बीच वही संबंध है जो दिए गए संख्या युग में दी गई है। अब 11 से 132 कब आया होगा, 11 गुने 12 हुआ होगा। ठीक है, तो 12 कहीं 12, 12 कहीं 12 और 1 13। ठीक है ना, यानी कि 11 2 जा 22 और 11 1 जा 11 और 2 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरीके से। तो यहाँ पे 9 में अगर 10 से करेंगे तो क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए, गलत है। 6 में 7 से एक अगला इसके संख्या से मल्टीप्लाई करना है तो यह भी 6 7 42 होना चाहिए, गलत हो जाएगा। 8 के अगला कौन हो जाएगा, 8 के बाद 9 होता है तो 8 9 72, तो यह इसको फॉलो कर रहा है। और 7 के बाद 8 होता है तो 7 8 56, इसको फॉलो नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न था। प्रश्न संख्या 127, उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। अब देखिए क्या है, कह रहा है कि खेल, क्रिकेट और कॉकरोच। अब मान लीजिए कि ये गेम है, खेल का मतलब क्या होता है, प्ले, प्ले मतलब गेम, तो गेम के अंतर्गत क्रिकेट तो आ जाता है। ठीक है, क्रिकेट इसके अंतर्गत आता है, खेल के अंतर्गत क्रिकेट आता है। लेकिन कॉकरोच इससे उसका कोई संबंध नहीं है, तो कॉकरोच साइड में रहेगा, है ना। तो खेल के अंतर्गत यह क्रिकेट आ गया, अब कॉकरोच साइड में रह गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हो जाता है प्रश्न संख्या 128। यह भी आपका बहुत ही शानदार प्रश्न है साथियों। अगर आप इसे एक बार देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। जैसे आपको, जैसे लिटिल है, काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6, 6 है। अब यहाँ पे लिटिल में कितना है, कितना अल्फ़ाबेट और अल्फ़ाबेट नंबर है, तो 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 है। ठीक है, टोटल 6 हो गया। अब इस 6 को अगर करेंगे तो 6 में क्या है, टोटल जो है कॉन्सोनेंट कितना है, कॉन्सोनेंट को देखिए, एल 1, टी 2 ठो है तो 3, और एल 1 तो 4 है। 4 कॉन्सोनेंट 2 वॉवेल है। ठीक है, 4 कॉन्सोनेंट 2 वॉवेल है। तो अगर हम वॉवेल पहले लिखते हैं तो क्या हो जाता है, 2 और 4। ठीक है, इस तरीके से अगर हम देखेंगे फिर आपका पेरिस को देखिए पहले क्या कर रहा है, तो पेरिस में 1 2 3 4 5 है, तो 5 हो गया। ठीक है, इस 5 को कैसे, तो 2 आपका क्या हो जा रहा है, इसमें वॉवेल हो जा रहा है, और 3 आपका क्या हो जा रहा है, कॉन्सोनेंट हो जा रहा है। उसी तरीके से लिखा गया है। बॉक्स में कुल कितने हैं, बॉक्स में अगर देखेंगे तो कुल 3 है, लेटर BOX, और उस 3 में एक क्या है आपका O वॉवेल है, और 2 आपका क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो उसी तरीके से इसको शो किया है। बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है। पिन की बात करेंगे, इस पिन की बात करते हैं, तो इसमें 3 लेटर है। ठीक है ना, और वॉवेल कितना है, 1 है, और 2 आपका कॉन्सोनेंट है, तो 12 लिखा है। समझ में आ रहा है, बहुत ही आसान है। डॉन में कितना लेटर है, 1 2 3 4, तो 4 लेटर है। इसमें साथियों वॉवेल कितना है, 2 है, और कॉन्सोनेंट कितना है, 2 है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से सही हो जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अब साथियों डाइस वाले प्रश्न में एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया था, पर्सनली मुझसे जुड़े हैं, उन्हें डाइस वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है, यानी कि उतना बेहतर कंसेप्ट नहीं लगा था। तो बिल्कुल मैं आपसे इस बात से सहमत हूँ। इस तरीके से इस क्वेश्चन को मैं समझा रहा हूँ, जो लोग नहीं देखेंगे पछताएंगे, और जो लोग देखे हैं अगर उन्हें अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करेंगे, तो मुझे पता चलेगा कि आपने इस प्रश्न को देखा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, 2 अलग अलग स्थितियाँ चित्र में प्रदर्शित की गई है, और उस संख्या का चयन कीजिए जो संख्या 5 के विपरीत फलक पर मौजूद होगी। अब देखिए ऐसा और प्रश्न आएगा तो क्लियर होगा। 5 के पूछा जा रहा है, अपोजिट कौन होगा, तब देखिए
इस दोनों में कॉमन कौन सा है? 6 3 4 है, यहाँ पे 5 1 3 है, तो सब में कौन है? 3 इस दोनों में ना है, ठीक है। तो 3 आपका क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा, तो 3 लिखेंगे। और क्लॉकवाइज यानी घड़ी अगर जाता है तो सुई किस तरीके से? ऐसे घूमती है ना, क्लॉकवाइज हो जाती है। और ऐसे घूमेगी तो क्या हो जाएगी? एंटी क्लॉकवाइज। और इधर की तरफ घूमेगी तो क्लॉकवाइज। तो हमें क्लॉकवाइज लिखना है, ठीक है, क्लॉकवाइज लिखना है। 3 आपका कॉमन हो गया। तो 3 के बाद अगर क्लॉकवाइज जाएगा तो ऐसे न जाएगा, तो 3 के बाद क्या गया? 6 फिर 4, तो 3 6 4 लिखेंगे। समझ में आ गया? अब देखिए इसमें 3 यहाँ है तो क्लॉकवाइज भी तो ऐसे ही जाएगा ना, तो 3 1 5, 3 1 5। अब देखिए साथियों, इसमें किसी भी डाइस में तो 6 ही होता है ना, 6 नंबर। तो 1 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया। तो 3 पहले लिख चुके हैं, तो यहाँ क्या आना चाहिए था? 3 नहीं आना चाहिए था, 2 आना चाहिए था, ठीक है। अब हम इस 2 को यहाँ पे लिख देते हैं। तो 3 का अपोजिट 2, 6 का अपोजिट 1, 4 का अपोजिट 5, यानी कि 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। आगे भी अगर हम सेट प्रैक्टिस करेंगे तो देखेंगे आप वहाँ पे ईजी तरीके से, चाहे कितना भी डिफिकल्ट हो, आप बना पाएंगे। प्रश्न संख्या 130 कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरी शब्द का पहले शब्द से है। अब साथियों यहाँ पे दिया हुआ है एंटामोलॉजी इंसेक्ट के अंतर्गत, तो ईटोमोलॉजी क्या आएगा? ठीक है ना, ईटोमोलॉजी को अगर बात करें तो यह आपका वर्ड्स है, ठीक है, वर्ड्स के अंतर्गत इसे काउंट किया जाता है, ठीक है ना। जैसे ये ईटोमोलॉजी जो है उस वर्ड को अध्ययन की शाखा को क्या कहते हैं? ईटोमोलॉजी के नाम से जानते हैं। एक बार साथियों और आपका इस प्रश्न को हम सॉल्व कर देते हैं, मुझे लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं भी आया होगा। क्या कह रहा है कि 5 के अपोजिट नंबर पर, अब देखिए इस दोनों में डाइस में 3 कॉमन है ना, तो 3 पहले लिख दिए। अब यहाँ से शुरुआत करते हैं क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में। तो 3 के बाद ऐसे आएंगे 6, 6 के बाद ऐसे आएंगे, है ना, तो 3 6 4 लिख दिए। अब यहाँ पे 3 है तो फिर क्लॉकवाइज 1, 3 से 1 पर पहुँचे, फिर 1 से कहाँ पर पहुँचे? 5 पर पहुँचे। चूँकि 1 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 2 नंबर मिसिंग है, तो ऊपर नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है ना। ऊपर में लिखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे 2 नहीं है तो यह 3 के अपोजिट 2 हो गया, 6 के अपोजिट 1 हो गया, 4 के अपोजिट क्या हो गया? 5 हो गया। तो आपसे 5 के अपोजिट ही तो पूछ रहा है विपरीत फलक पर, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 131। अब 2 और 5 के बीच में डिफरेंस कितना है? 3 का। 5 और 14 के बीच में 9 का, है ना। और 14 और 41 के बीच में तो 11 में से 4 गया 7 और 3 में से 1 गया 2, 27 का डिफरेंस है इसके बीच में, है ना। और 41 से 122 के बीच का डिफरेंस क्या है? तो 2 में से 1 गया 1, 12 में से 4 गया 8, है ना। तो इसको इस तरीके से समझिए, 3 का पावर 1, 3 का पावर 2, 3 का पावर 3, 3 का पावर 4, यानी कि यहाँ पे 3 का पावर 1, 3 का पावर 2, 3 का पावर 3, 4 5 6, तो अगला क्या होगा? 3 का पावर 7। समझ में आ रहा है? 3 का पावर 7 होगा। अगर आप और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो इसके बीच का भी डिफरेंस आप निकाल लीजिए। 5 में से 2 गया 3 हो गया ना, और 6 में से 2 गया 4 हो गया, 3 में से 1 गया 2 हो गया, तो यह 3 का पावर क्या आ जाएगा? 5 आ गया, है ना। अब यहाँ पे अगर देखेंगे 5 में से 5 गया 0, तो 0 जब भी आ गया तो जाहिर सी बात है साथियों 3 का जो भी पावर होगा उसमें कहीं भी 0 नहीं आएगा, तो 1095 आपका क्या है? गलत है, ठीक है। बहुत ही साधारण सा प्रश्न था, ऑलरेडी यहाँ पे दे रखा है। प्रश्न संख्या 132 कह रहा है कि सभी फ़ोन, स्टेटमेंट है सभी फ़ोन पेन है, जितना भी P4 फ़ोन लिखते हैं ऐसे, है ना, जितना भी फ़ोन है सभी फ़ोन क्या है? जितना का जितना फ़ोन है वो सभी क्या है? पेन है, ठीक है। और कुछ पेन पेंसिल है, इसमें का कुछ पेन का पार्ट क्या है? पेंसिल है, पेंसिल है। अब आपको क्या करना है? कह रहा है कि निष्कर्ष देखना है। कुछ फ़ोन पेंसिल है, फ़ोन यहाँ है, पेंसिल यहाँ है, तो पेंसिल से फ़ोन का संबंध नहीं है डायरेक्टली, ठीक है, तो यह आपका गलत हो जाएगा। और कुछ पेंसिल फ़ोन है, पेंसिल यहाँ है, पेंसिल यहाँ है, फ़ोन है, तो आपका दोनों गलत हो जाएगा, ठीक है, दोनों गलत हो गया। अच्छा, तीसरा भी दिया हुआ कुछ पेंसिल पेन है, तो पेंसिल अगर बात करेंगे, कुछ पेंसिल पेन है, तो पेंसिल यहाँ है, पेन यहाँ है, तो सही बात है 3 नंबर ऑप्शन इसको, चूँकि कुछ पेंसिल का पार्ट कुछ पेन का भी पार्ट में आ गया, हाफ हाफ, तो यह सही है। और कुछ पेन फ़ोन है, तो पेन जो है सारा फ़ोन जो है वो पेन है, तो कुछ पेन जो है वो फ़ोन आपका सही हो जाएगा। 3 और 4 आपका क्या है? सही है।
तो ऑप्शन नंबर ए नंबर हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब साथियों यह इस वीडियो का यह सेट नंबर 3 का सबसे बेहतरीन प्रश्न है। ठीक है, इस प्रश्न को देखेंगे और मुझे लगता है कि आप एक बार में समझ जाएंगे। कैसे क्या कह रहा है समझिए। टोकरी में रखा एक आम हर एक दिन में दोगुना हो जाता है। देखिए यह दिन नहीं है, इसी आरबीडी के सेट की मैं बात कर रहा था। मैं इसकी बुराई नहीं करता हूँ, खान सर का सेट है, बहुत ही अच्छा सेट है। इसमें इस बार क्या रखा है, बहुत सारा गलत दे रखा है। हर एक दिन में नहीं दोगुना होता है, हर एक मिनट में होता है। यहाँ पे मिनट होना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि मैंने इस प्रश्न को पहले बनाया हुआ है तो मुझे इसका अंदाज़ा है, अभ्यास मैंने बहुत सारे प्रश्न को किया हुआ है। तो कह रहा है कि टोकरी में एक आम हर एक मिनट में दोगुना हो जाता है। यदि टोकरी 30 मिनट में पूरी तरीके से आम से भर जाती है तो आधी टोकरी भरने में कितना मिनट लगे होंगे। देखिए यह प्रश्न जो है बहुत ही इजी है और बहुत ही डिफिकल्ट है। कैसे इजी है समझिए। 1 मिनट में दोगुना हो रहा है, यानी कि पहले आम कितना रहा होगा, 1 रहा होगा। तो 1 मिनट जैसे बीता, पहला मिनट, ठीक है ना, पहला मिनट जैसे ही बीता, समझा रहे हैं बहुत ही आसान तरीके से। पहला मिनट जैसे ही बीता तो यह आम कितना हो गया, दोगुना, यानी कि 2 हो गया, 2 × 1 दोगुना। अब दूसरे मिनट में फिर दोगुना होगा, इसका दोगुना होगा। तो जब सेकेंड मिनट होगा, सेकेंड मिनट है ना, सेकेंड मिनट होगा तो यह कितना हो जाएगा, दोगुना होगा तो 4 हो जाएगा। ठीक है ना। तीसरा मिनट, थर्ड मिनट होगा तो कितना होगा, 4 है तो उसका दोगुना हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को। फिर अगर कह रहा है कि फिर अगर चौथा मिनट होगा, एक बार और समझा देते हैं। फोर्थ मिनट में, चौथे मिनट में इसका दोगुना हो जाए तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो आखिर भाई हो क्या रहा है, आपको क्या मिला यहाँ से, 2 का पावर 1 हो रहा है, 2 का पावर 2 हो रहा है, 2 का पावर 3 हो रहा है और 2 का पावर क्या हो रहा है, 4 हो रहा है। उसी तरीके से 30वां मिनट होगा, है ना, यानी कि 2 का पावर 30 होगा। समझ रहे हैं। चौथे मिनट में 2 का पावर 4 हो रहा है ना, तीसरे मिनट में 2 का पावर 3 हो रहा है। तो 30वें मिनट में, तीसवें मिनट में बोला ना, 30 मिनट में पूरा भर जाता है। तो 30वें मिनट में क्या हो जाएगा, 2 का पावर 30 हो जाएगा। समझ में आ गया बात। तीसरे मिनट में, तो सॉरी 30वें मिनट में पूरा भर जाएगा, 2 का पावर 30 हो जाएगा। तो बोल रहा है कि हाफ कितना देर में भरेगा, तो इसका हाफ कर देते हैं, सीधी सी बात। 2 का पावर 30 और हाफ का मतलब आधा होता है, डिवाइडेड बाई 2, यही ना हुआ। यानी कि 2 का पावर 1, किसी का भी चीज़ का अगर 4 ऐसे लिखा हुआ तो 4 का पावर 1 है ना। अब साथियों बेस जो है आपका सेम है और बीच में क्या चीज़ का साइन है, डिवाइड का, तो पावर क्या हो जाएगा, घट जाता है, घटता है ना। यानी कि 2 है उसका पावर 30 और यह 1 जो है इसमें से घटेगा तो क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 29। ठीक है। इतने बार में, इतने समय में, यानी कि 29 मिनट में वो क्या हो जाएगा, 29 मिनट की अगर बात करें, 29 मिनट में क्या हो जाएगा, वह टोकरी आधा भर जाएगा। अब इस तरीके का प्रश्न जब भी आपको देगा तो याद रखेंगे। जैसे मान लीजिए कि दिया हुआ है कि 60वें मिनट में, 60वें मिनट में क्या हो जाता है, टोकरी फूल हो जाता है, ठीक हो जाता है। तो आधा टोकरी भरने में कितना लगेगा, तो आप 1 कम कर दीजिएगा, 60 को आधा 1 कम कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 59 हो जाएगा डायरेक्टली। ठीक है। हालांकि आपको डिस्कशन भी इतना अच्छे तरीके से समझाया कि आप समझ गए होंगे। प्रश्न संख्या 134 कह रहा है कि छात्रों की एक कक्षा में राजेश शीर्ष से 15वें और प्रकाश नीचे से 25वें स्थान पर है। अब देखिए, छात्रों की एक कक्षा में राजेश जो है वह शीर्ष से, राजेश शीर्ष से 15वां है, 15वां है कौन, राजेश शीर्ष से 15वां है और प्रकाश नीचे से 25वें है। प्रकाश नीचे से क्या है, प्रकाश नीचे से, प्रकाश 15वें और प्रकाश नीचे से 25वां है, 25वां है प्रकाश। ठीक है। ज्ञान प्रकाश से 10 स्थान आगे है, प्रकाश से 10 स्थान आगे हो जाएगा कौन, ज्ञान। ठीक है, 10 स्थान आगे हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, तो छात्रों के कुल, तो क्या कह रहा है, 10 स्थान आगे है। यदि राजेश और ज्ञान के बीच ठीक 10 छात्र हैं, राजेश और ज्ञान के बीच में 10 छात्र हैं, तो पहले राजेश 15वां नंबर पर है और 10 छात्र और आगे, आगे कि नहीं आगे, ऊपर से राजेश 15वां है और इसके बीच में 10 छात्र हैं
और प्रकाश नीचे से 25वां है और इससे 10 आगे है, तो यानी कि ज्ञान का नंबर कैमा है, 35वां नंबर है। ठीक है, अगर इसे आप जोड़ेंगे तो टोटल छात्र निकलेगा 5 5 10, 3 1 4, 1 5 और 1 6, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे। साथियों समझ में आ रहा है? आप इस सेट को जब कंप्लीट करेंगे तो वीडियो में अपना जो है अनुभव हमसे साझा जरूर करेंगे और आपके अनुभव का जो है आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहता है। प्रश्न संख्या 135, इसमें क्या कह रहा है, यदि प्लस का अर्थ गुना, प्लस का मतलब क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। देखिए प्लस का अर्थ क्या हो जाएगा, गुना, और माइनस का अर्थ जोड़, और मल्टीप्लाई का अर्थ भाग होता है ना। मल्टीप्लाई का अर्थ भाग और भाग का अर्थ घटाव होता है। तो इसमें से कौन सा समीकरण सही है उसे आपको बताना है। अब देखिए साथियों, डिवाइड किसका मतलब होता है, गुना का अर्थ होता है भाग, तो गुना यहाँ पे है, गुना यहाँ पे है और मल्टीप्लाई यहाँ पे है। ठीक है, तो सबसे पहले हम नीचे ही सॉल्व करते हैं, क्योंकि क्या हो जाएगा, समय ज़्यादा लगेगा। तो 10 लिखेंगे, 10 लिख देंगे, नीचे वाले डी को सॉल्व कर रहे हैं। माइनस का अर्थ क्या होता है, जोड़, तो 10 + 12। डिवाइड का अर्थ क्या होता है, घटाओ, तो 12 - 18। और गुना का अर्थ है ना, क्या कर रहे हैं, गुना। यहाँ पे मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है, भाग, तो 18/6, 18/6। और प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ है गुना, लिखा हुआ है, प्लस को मल्टीप्लाई करते हैं। अब साथियों 10 + 12 है ना, 10 + 12 माइनस 6 से 18 कितना बार में कटेगा, तो 3 बार में, और इंटू 2 हो जाएगा। तो 12 × 10 = 22 माइनस 3 दूनी 6, 12 में 6 गया 6 और 1, तो 16 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। वैसे मुझे कई सारे ऑप्शन को भी चेक करना पड़ता है तो ज़्यादा समय लग जाता, और यह प्रश्न भी बहुत आसान है। प्रश्न संख्या 136, अमन की उम्र साहू से अधिक है। अब देखिए इस तरीके से आराम से समझते हैं। अमन जो है, अमन की उम्र साहू से अधिक है और साहू की उम्र कोमल से कम है। साहू की उम्र जो है, साहू की उम्र कोमल से कम है, तो कोमल की उम्र ज़्यादा होगी। ठीक है, कोमल से, लेकिन उम्र कोमल से कम है, लेकिन मिलन से अधिक है। किसकी, साहू की उम्र क्या है, मिलन से अधिक है। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। साहू की, या यहीं भी समझ सकते हैं, साहू की उम्र मिलन से अधिक है, यहाँ भी लिख सकते हैं मिलन से अधिक है। और अमन किससे ज़्यादा है, साहू से ज़्यादा है। चलिए आगे इसको और देखते हैं, आगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि कोमल की उम्र अमन से अधिक है लेकिन उदय से कम है, तो कोमल की उम्र अमन से ज़्यादा हो जाएगा। तो अमन यहाँ है, अमन इसके बीच में लिख देते हैं, क्यों, क्योंकि अमन बड़ा है साहू से, इसके बीच में आ जाएगा। और क्या कह रहा है, कोमल उदय से कम है, तो कोमल, उदय कोमल से बड़ा हो जाएगा, है ना। अब कह रहा है कि उनमें से तीसरा सबसे अधिक उम्र वाला कौन है, तो सबसे बड़ा उदय, उसके बाद कोमल और उसके बाद अमन। तो अमन है ऑप्शन नंबर बी में, और ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ से सही आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 137, उस विकल्प को चुने जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जैसे पहला पद दूसरे पद से संबंधित है। तो डी चौथा नंबर पर है, एफ छठा नंबर पर है और बी दूसरे नंबर पर है। यहाँ पे क्या है साथियों, जी 7वें नंबर पे है, एच आपका 8वें नंबर पे है और सी आपका क्या नंबर पे है, तीसरा नंबर पे है। तो यहाँ 3 का डिफरेंस, यहाँ 2 का डिफरेंस और यहाँ 1 का डिफरेंस। ठीक है, यानी कि 3 बढ़ रहा है, फिर आपका 2 बढ़ रहा है और फिर यहाँ पे 1 बढ़ रहा है। इसी तरीके से हम इसको बढ़ाएंगे, तो एल के बाद 3 बढ़ाएंगे तो क्या होगा, 12 × 3 = 15, 15 होगा ना। एल के बाद एम एन ओ, तो ओ से शुरुआत होगी, तो आपका ई और एल कट गया, या तो ए होगा या तो डी होगा। अब आगे देखिए, आगे वाला में कितना बढ़ेगा, 2 बढ़ेगा, है ना। तो एन के बाद ओ पी, तो ओ के बाद पी होगा, यहाँ ओ के बाद क्यू है तो इसको काट दीजिए। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 138, इसमें क्या कह रहा है, 60 के बाद 64 हो रहा है, तो कमा कि बढ़ा, कम गया, कितना, 4 कम गया। उसके बाद 60 के बाद 52 हो गया, तो कितना कम गया, 10 में से 2 गया 8, 8 कम गया, जाहिर सी बात है। फिर 52 से 40 हो गया, तो कितना कम गया भाई, कम गया आपका 12, 4 और फिर 4,
4 4 8, 8 4 12। अब यहाँ पे कितना कमेगा, जब 4 है फिर 4 कम गया, 8 कम गया, फिर 12 कम गया, तो फिर क्या कमेगा, 16 कमेगा। यानी कि 40 माइनस 16, 10 में से 6 गया 4, 3 में से 1 गया 2, यानी कि कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 139 139 कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। बी दूसरे नंबर पर आएगा, एस 19वें नंबर पर है, टी 20वें नंबर पर है और एन 14वें नंबर पर है। ए आपका पहला है, क्यू आपका 17 है, यू आपका 21 है और पी आपका 16वां है। तो कितना बढ़ा, 1 माइनस हो गया और इसमें कितना बढ़ गया, इसमें -2 हो गया और इसमें +1 हो गया और इसमें +2 हो गया, यानी कि -1 -2 +1 +2 ऐसा पैटर्न चल रहा है भाई साहब। ठीक है, तो डी में क्या करना है, -1 करेंगे, यही ना करना है। तो सी आ जाएगा। तो सी से शुरुआत कहीं नहीं हो रही है, एकमात्र ऑप्शन नंबर सी में हो रहा है। इतना आसान दे दिया भाई साहब। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 140। अब देखिए, आई के बाद जे है, जे के बाद जी एच है। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है, इसमें क्या कंडीशन है। तो आई 9 है, जे 10 है, जी 7 है और एच 8 है। 9 10 7 8, यानी कि 7 8 ऐसे हुआ और फिर स्टार्ट हो गया। अब देखिए ई क्या नंबर होगा, 5 6, सी का 3 और डी का 4, 3 4 फिर 5 6, समझ में आ रहा है, अभी तो पैटर्न जा रहा है। एम आपका 13, एन 14, 14 के आपका 11 और ये 12, यानी कि 11 12 13 14, यही ना आ रहा है। 7 8 9 10, 3 4 5 6, है ना, 11 12 13 14। अब ये पैटर्न इसको लगता है फॉलो कर रहा है कि नहीं, पहले ये देखते हैं। तो ओ आपका कितना हो जाता है, 15, पी आपका 16, क्यू आपका 17 और आर आपका 18। तो 17 18 तो 19 20 होना चाहिए था, तो ये तो 15 16 17 18 एक सीक्वेंस में चला गया। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से सही आंसर हो गया। अब साथियों यह आ गया प्रश्न नंबर 141, बहुत ही इजी और बहुत ही डिफ़िकल्ट है। इसको सॉल्व करेंगे एकदम बेसिक तरीके से, ठीक है, और आप इसे समझने का प्रयास करेंगे। वैसे तो आपको इस प्रश्न में एक क्लू भी दिख रहा होगा अगर आप देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे क्या कह रहा है, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन सारे में शुरुआत किससे हो रही, ए से होगी। यानी कि पहले हम यहाँ आँख मूंद के ए डाल देते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे ओ होगा और ए होगा ही नहीं, क्योंकि ऑप्शन में सारे में ए से शुरुआत कर रही है, यानी कि डबल ए यहाँ हो रहा है ना। आगे देखेंगे प्रश्न में तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डबल सी हो रहा है, यानी कहीं ना कहीं लोचा है। डबल बी भी कहीं ना कहीं आपको एक साथ देखने को मिलेगा। तो डबल ए के साथ बी मिल गया, डबल सी के बाद डी मिल रहा है, तो डबल बी के बाद क्या मिलेगा, सी मिलेगा, कहीं ना कहीं तो होगा, यानी कि यहाँ लग रहा है दोस्त। देखिए डबल ए के बाद बी है, ए के बाद किसका नंबर आता है, बी का, तो यानी कि डबल सी के बाद यहाँ डी दे रखा है, सी के बाद का नंबर डी होता है, तो डबल बी के बाद सी, यानी कि यहाँ पे बी आ रहा है, कन्फर्म है। तीसरे नंबर पर आपका बी आना चाहिए, तो तीसरे नंबर पर बी यहाँ पे है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तीनों में है, और पहले नंबर पर ए है। समझ में आ गया। आगे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए आगे आपको क्या मिलेगा, आपको 1 2 3 4 5 कितने खाली जगह हैं, काउंट कीजिए, काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो पहले नंबर पर तो ए आ गया, ठीक है ना, और यहाँ पे एक बी रखेंगे तीसरे वाले नंबर पर, तीसरे वाले नंबर पर आपका बी आ गया। अब कहाँ पे कौन सा नंबर आएगा उसे आपको ढूंढना है। अब इस पूरे सीरीज को देखिएगा तो ए है, बी है, सी है, डी है, कहीं ई एफ का जिक्र नहीं है, यानी कि यही सी चारों लेटर को बार बार लिखा गया है। तो हमने यहाँ पे साथियों ए लिखा था ना, यहाँ पे हमने ए लिखा था इस खाली जगह पर, तो डबल ए बी सी, तो यहाँ पे डी आ जाएगा, दूसरे नंबर पर डी आएगा, तो बी नंबर यहाँ से कट जाएगा, डी नंबर कट जाएगा, यानी कि ए और सी अभी तक सही जा रहा है। तो डबल ए बी सी डी ए, तो यहाँ पे डबल बी सी डी ए और यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। समझ में आ रहा है आपको। फिर डबल सी डी, डी है ना, तो फिर यहाँ पे ए बी सी और डबल डी आ जाएगा। समझ में आ गया। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ से
करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके के प्रश्न को आपको खुद से बार बार प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि आप सामने नहीं हैं और आपको ऑनलाइन पढ़ाना पड़ रहा है, तो आप समझ जाएंगे। बहुत ही आसान है और उस पर भी आपका यह सेट बनाया जा रहा है, तो सेट में अधिक से अधिक समय नहीं लेते हुए आपको इस सेट को खुद से प्रैक्टिस करना होगा, और जो हम लोग सॉल्यूशन दिखा रहे हैं आपको उसी के माध्यम से। प्रश्न संख्या 142 कह रहा है कि कुछ महिलाएं बुद्धिमान होती है। महिला यहाँ पे आगे कथन है, कुछ महिला बुद्धिमान होती है, तो बुद्धिमान हो गई यहाँ पे, है ना, इंटेलिजेंट भी लिख सकते थे। कुछ महिला क्या है, बुद्धिमान होती है, और सभी बुद्धिमान, जितने भी बुद्धिमान होते हैं वो क्या होते हैं, इंजीनियर। इसके कथन के अनुसार जितने भी बुद्धिमान हैं वह क्या है, इंजीनियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपका निष्कर्ष क्या कह रहा है, कुछ महिलाएं इंजीनियर हैं, महिला यहाँ है, इंजीनियर यहाँ है, तो सही है, क्योंकि जितना भी बुद्धिमान है वो सब इंजीनियर है, तो कुछ महिला का पार्ट इसके साथ जुड़ा हुआ है ना, तो कुछ महिला क्या हो जाएगी, इंजीनियर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए सही है, सभी इंजीनियर बुद्धिमान है, तो इंजीनियर यहाँ है, सभी बुद्धिमान इंजीनियर हो सकते हैं, लेकिन जितने भी इंजीनियर होंगे वो जरूरी नहीं है कि बुद्धिमान हो, तो यहाँ ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा। तो एकमात्र सही कौन है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। निष्कर्ष 1 इसका अनुसरण करता है अथवा पालन करता है। अब देखिए इस प्रश्न को, कितने ट्रायंगल आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं पूछा गया है। अब सेपरेट वाइज काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8, इतना तो समझ में आ गया। 8 के बाद इसको काउंट करेंगे 9, फिर इसे काउंट करेंगे 10 11 12, ठीक है, उसी तरीके से 13, फिर 14 15 16, यह तो 16 निकल गया इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, 16 तो वहाँ से निकल गया और एक ऐसे निकला, इसका पार्ट पूरा लेके यहाँ 17 और इसका पार्ट पूरा लेके यहाँ पे 18। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से हमारा आंसर बनेगा। अगर आप प्रश्न को बार बार सही करना चाहते हैं तो आपको साथियों कंटिन्यू अभ्यास करना होगा, जो कि बहुत ही मुश्किल नहीं है। आप इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जितने भी सेट कंप्लीट किए जाएंगे उसको आप सारे वीडियो को कंप्लीट देखेंगे, और जब आपका एग्जामिनेशन आएगा तो उस समय देखिएगा कि आपका रीजनिंग का लेवल कितना बढ़ गया हुआ होगा। प्रश्न संख्या 144 में कह रहा है कि ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, कोड किया हुआ है। ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, और ए इंटू बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, तो पी इंटू क्यू माइनस एस का मतलब क्या होगा। तो पहले प्रश्न को लिखते हैं, पी इंटू क्यू माइनस एस, इसका मतलब क्या होगा तो समझते हैं। P इंटू क्यू, तो इंटू वाला पार्ट कहाँ है, A इंटू बी, A इंटू बी का अर्थ है A B का पुत्र है, यानी कि P Q का पुत्र होगा, तो P यहाँ पे है और Q ऊपर आ जाएगा, एक जनरेशन ऊपर, P पुत्र हो जाएगा, तो P का जेंडर डिसाइड हो गया इसलिए प्लस लिख दिए। P पुत्र है Q का, Q माइनस एस, A माइनस बी, इसी को ना देखेंगे Q माइनस एस का रिलेशन निकालने के लिए। तो A माइनस बी का अर्थ है A B की पत्नी है, यानी कि Q पत्नी हो जाएगी किसकी, S की, तो पत्नी का रिलेशन के लिए जिग जैग देते हैं, और एस इसका पति हो जाएगा, यह पत्नी हो जाएगी, तो यह पुरुष हो गया। अब क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा विकल्प सही है। देखिए क्यू पी का पिता होगा, क्यू तो माँ है ना पी की, तो यह गलत हो गया। पी क्यू की पुत्री है, यानी कि पी तो लड़का है ना, क्योंकि इसका जेंडर पता चल गया हुआ है, तो पी पुत्री नहीं होगी। ऑप्शन नंबर सी, एस क्यू की पत्नी है, तो एस क्यू का पति है, देखिए ना यहाँ पे प्लस है, पति है। एस पी का पिता है, तो एस पी का पिता तो है ही है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 145, नीचे दिए गए आरेख में कितने हॉकी खिलाड़ी फुटबॉल खेलते हैं। ऐसा नहीं कह रहा है कि कितने हॉकी खिलाड़ी केवल फुटबॉल खेलते हैं। फुटबॉल खेलने से मतलब है, केवल फुटबॉल कहते हैं तो सिर्फ फुटबॉल के लेते हैं, तो हॉकी यहाँ है और फुटबॉल से सम्मिलित है, हॉकी भी होने चाहिए, तो फुटबॉल और हॉकी को लेके यह पूरा आ जाएगा, ठीक है ना। कितने हॉकी खिलाड़ी, देखिए हॉकी खिलाड़ी है, तो हॉकी के अंतर्गत फुटबॉल वाला पार्ट ये आ जाएगा, समझ में आ गया। प्रश्न को फिर से समझिए, कितने हॉकी खिलाड़ी फुटबॉल खेलेंगे, तो हॉकी तो यहाँ है, और फुटबॉल वाला कौन सा है, फुटबॉल वाला अगर करिएगा तो फुटबॉल वाला ये पार्ट आ जाएगा, है ना, ये वाला पार्ट आ जाएगा, समझ में आ रहा है। फुटबॉल यहाँ तक आ जाएगा और हॉकी आपका इतना ही सीमित है ना। अगर हम इस 55 को भी ले लेंगे तो वो क्रिकेट से संबंधित हो जाएगा, फुटबॉल से संबंधित नहीं हो जाएगा,
तो 22 और 19 को हमको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। 9 2 11, 1 1 2 और 1 3, 22 है ना यहाँ पे, 22 और 19, तो 9 22 और 19, 9 2 11, 2 1 3 है 4, यानी कि 41 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 146। 146 नंबर प्रश्न को पढ़िए, बहुत ही इजी तरीके से आपको समझाते हैं और यह भी आपको समझ में आएगा। कह रहा है कि उस संख्या का चयन करें जो शेष संख्या से भिन्न है। अब साथियों इस सब को ऐड कर दीजिए। 5 2 7, 7 6 13, 13 3 16, 16 4 20, 3 23, तो यह 23 आ गया। 6 3 9, 9 7 16, 16 4 20, 5 25, 25 आ गया। 7 2 9, 9 5 14, 14 6 20, 3 23 आ गया। और 6 5 11, 3 14, 6 20 और 1 21 और 2 23, तो यह आपका 23 आ गया। तो एकमात्र यह क्या है, इसका सम कितना आ रहा है, 25 आ रहा है। ठीक है, तो यह हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि बाघ, गाय, हिरन और तेंदुआ, तो सारे के सारे जो है जंगली जानवर है, गाय पालतू जानवर है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 148, इसमें क्या कह रहा है। ठीक है, इसको एक बार आप गौर से समझेंगे, बहुत ही ईजी लगेगा। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि जैसे 25 है, 25 में 5 से मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक है ना, इस 5 को कांस्टेंट रख रहा है सब में, तो 25 से 5 में मल्टीप्लाई कर रहा है तो 125 हो गया। ठीक है, और इस 5 से 7 में मल्टीप्लाई करके यानी कि 35, 5 7 35 होता है। ठीक है, इसको माइनस करता है तो 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9, तो 90 आ गया। उसी तरीके से साथियों इस 4 को कांस्टेंट रखेगा, तो हालांकि पहले इसको चेक कर लेते हैं, है ना। 30 से 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ठीक है, 30 में 6 से, और 10 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। माइनस करेंगे, 8 में 6 गया 2, 120, तो सही है। उसी तरीके से इस x को 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू 4 यानी कि 4x माइनस। ठीक है, इसमें करेंगे 6 में 4 से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 6 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 चौका 24, इसको माइनस कर देंगे जो कि किसके बराबर हो जाएगा, 80 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं, एक बार इसको सब फिर से मिटाते हैं। यह x इंटू 4 हो गया माइनस 6 चौका 24, और वह किसके बराबर हो जाएगा, 80 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4x, और यह उधर जाके प्लस में हो जाएगा तो 4 हो गया, और 8 2 10 हो गया। ठीक है, 4 2 8, 4 6 24, तो कौन सा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर सी 26 26। प्रश्न संख्या 149 कह रहा है कि उस विकल्प को चुनें जिसमें युग्म के शब्दों के बीच वही संबंध है जो दिए गए युग्म के शब्दों के बीच है। तो कैट क्या करेगी, म्यू का आवाज़ निकालती है, साउंड क्रिएट करने का यह प्रश्न है कि कौन सा जानवर किस तरीके का आवाज़ निकालता है, उस पे संदर्भित, उससे संबंधित यह प्रश्न है। तो डक क्या निकालता है, साउंड क्वैक। ठीक है, प्रश्न संख्या 150 किसी कूट भाषा में इंटरेस्ट को उल्टा कर दिया, देखो ना, इंटरेस्ट इसको उल्टा कर दिया है, तो हम भी इसे क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। तो आर से शुरुआत होगी, उल्टा करेंगे तो ये नंबर ऑप्शन कट गया, आर से शुरुआत हो रहा है ना, आर के बाद ई बी, आर के बाद ई डब्ल्यू हो रहा है, तो आर के बाद ई बी एम ई आर, यानी कि रिमेंबर का उल्टा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। साथियों इस तरीके से आपका सेट नंबर 3 जो है, जो कि आरबीडी का था, वह कंप्लीट हुआ। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में जो कि सेट नंबर 4 होगा इसका। ठीक है, आप तब तक इस वीडियो को कंप्लीट देख जाएं और अपने साथियों के साथ इसे शेयर कर ले। और प्लीज़ अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपको एनालिसिस समझ में आ रहा है तो एक प्यारा सा कमेंट करेंगे, और अगर कोई सुझाव हो तो वह भी हमसे साझा जरूर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।